Hello students, I am Dr. J.B. Bora, Assistant Professor of Economics. All of you are welcome on the virtual platform of Pushtigar Mahila Mahavidyalaya Swanchigate. Today, I have come with the first unit of BCom first year paper Business Economics. आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त जाए हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, एक दूसरा टॉपिक भी है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस एंड इनडिफरेंस एनालिसिस बोथ आर यूज्ड टू एनालाइज द डिमांड। अगर मांग का आपके विश्लेषण करना है तो दो तरीके काम में आते हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तो आज यूटिलिटी एनालिसिस की तरफ हम जा रहे हैं। What is utility? If you are asked one thing, utility क्या है? अगर आप लेमैन हैं तो आप यूटिलिटी वांट्स और डिमांड में इतना फर्क नहीं कर पाएंगे। You are not able to differentiate among demand, utility and wants. But all of these are different from each other. First we take the utility. Simply, utility wants satisfying power of a commodity is to be known as utility। यानी किसी भी वस्तु की आवश्यकता को तृप्त करने की ताकत को हम उपयोगिता कहते हैं। यानी एक कोई वस्तु है वह अपने आप में आवश्यकता को तृप्त करने की संतुष्टि रखती, आपकी आवश्यकता को, मेरी आवश्यकताओं को, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को तृप्त करने की ताकत रखती है, तो अपने आप में यूटिलिटी रखती है। सो यूटिलिटी को हम दो एंगल से देख सकते हैं, एक है प्रोडक्ट एंगल और दूसरा है कंज्यूमर एंगल। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारे सामने पड़ा है, चाहे वो एक ग्लास ऑफ लस्सी हो, ग्लास ऑफ मिल्क हो और एप्पल हो या हॉट कप ऑफ कॉफ़ी हो, एक प्रोडक्ट है वो पड़ा है, या ग्लास ऑफ वाइन है, अल्कोहल है वो पड़ा है। हर एक वस्तु अपनी अपनी उपयोगिता रखती है। गॉट इट? So product one satisfying power of any product in absolute term, यानी निरपेक्ष रूप में वो वस्तु जो हमारे सामने पड़ी है किसी न किसी व्यक्ति के लिए उपयोगिता रखती है। सो कंज्यूमर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें द साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ द satisfactions or happiness or well-being or benefit derived by the consumer by the consumptions of the certain units of goods or service at a certain point of time, it is related to the subjective concepts। अगर दारू पीने वाला है, अल्कोहल पीने वाला है, शराब पीने वाला व्यक्ति के सामने अगर शराब पड़ी है तो वो उसके लिए उपयोगिता रखती है, और दूध पीने वाला व्यक्ति है या लच्छेदार लस्सी का आनंद उठाने वाला व्यक्ति है तो उसके सामने अगर ये चीजें पड़ी हैं, ये वस्तुएं पड़ी हैं, तो वो उसके आवश्यकता को तृप्त करने की ताकत रखती है। और जो शराब पीने वाला है उसके लिए लस्सी कोई मायने नहीं रखती, और जो सिगरेट पीने वाला है उसके सामने सिगरेट पड़ी है और बीड़ी पड़ी है, जो बीड़ी पीने वाला है उसके पास बीड़ी पड़ी है, तो जो सिगरेट पीने वाला है वो उसको लगाता है और एक एक कस लेता है, तो उससे जो उसको आनंद आता है वो सिगरेट से ही आएगा, बीड़ी से नहीं आएगा। और जो बीड़ी पीने वाला है वो इस प्रकार से बीड़ी पीता है, या चिलम पीने वाला इस प्रकार से चिलम पीता है, तो उसके लिए वो चिलम पीने वाले के लिए वो चिलम जो उसकी आवश्यकता को तृप्त करती है। तो इस प्रकार इट इज इफ यू टेक from the consumer point of view, consumer angle, then it will be converted as subjective। so अगर प्रोडक्ट की बात करें then it is termed as in absolute term known as one satisfying power of a commodities to be known as utility। तो अपने दिमाग में ध्यान रखना कि वो वस्तु जो किसी भी व्यक्ति विशेष या समाज की आवश्यकताओं को तृप्त करने की ताकत रखती हो, भले ही उस समाज में उस उपभोग से मानवीय या शारीरिक अहित होता हो, यानी उसकी सोच की मनोवैज्ञानिक रूप से उसका अहित होता हो या शारीरिक रूप से उसका अहित होता हो, डजंट मैटर, बट ये चीज है कि वह उस व्यक्ति की आवश्यकता को तृप्त करने की ताकत रखती है। इट मीन्स वो वस्तु अपने आप में उस व्यक्ति विशेष, उस समाज के एक तबके के लिए, उस कम्युनिटी के लिए उपयोगिता रखती है।
यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टू वर्ड्स, यानी ये टू वेज हैं, दो रास्ते हैं जिससे हम उपयोगिता को माप सकते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। फर्स्ट, उपयोगिता को माप सकते हैं क्या? You will be asked in your examinations, can utility be measured directly? No, utility cannot be measured because it is related to your subjective. Earlier I told you that it is, if we take utility with respect to the uh, consumer angle and consumer point of view, it means we cannot be able to measure the utility because it's related to your mind, your psychological state. So, if you will be asked in the examinations, you must write that directly utility cannot be measured. If we take the utility uh, indirectly, then there are two ways. Utility can be measured by two ways. First is the cardinal utility and second one is the ordinal utility. तो cardinal utility जो होती है वो क्या है? वो आपके, जिसे हम कह सकते हैं गणनावाचक, yani assigning numerical values to the amount of the satisfaction, and this approach was given by Alfred Marshall. उन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं और उसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे आपने एक पेन लिया जिसकी कीमत है 10 रुपये, यानी आपके लिए वो 10 रुपये के बराबर उपयोगिता रखती है, then you will pay 10 rupees in exchange of, in order to take of this particular unit of pen. अगर वही आपके जो है दीवार घड़ी है, मान लीजिए 100 रुपये की है तो 100 रुपये के बराबर उपयोगिता रखती है। रिस्ट वॉच है तो वो मान लीजिए 250 रुपये की है या 500 रुपये की है तो 500 रुपये के बराबर उपयोगिता रखती है। तो जिस यूनिट में उपयोगिता को मापा जाता है उसे यूटिल्स कहते हैं, और जो लोगों ने ये विचारधारा रखी थी दे वर कॉल्ड कार्डिनलिस्ट। ये वो लोग जो हैं कार्डिनलिस्ट कहलाते हैं और ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाती है। दूसरा जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ये आपके क्रमवाचक है। अब आप कहोगे ये क्या है, तो यहाँ हिक्स एलन आ जाते हैं, पैरोटो आ जाते हैं। हिक्स एलन क्या कहते हैं? हिक्स कहता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द मनी बिकॉज इट रिलेटेड योर साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी योर आपके माइंड से ये जुड़ी हुई है। यू नो, जब कोई चीज़ आपके माइंड से जुड़ी हुई है तो हम उसको मुद्रा में कैसे माप सकते हैं भाई? हैं, मेरे लिए मिर्ची बड़ा पड़ा है सामने और मेरे दोस्त मित्र जो हैं उनके सामने आपके मुगल की कचौरी पड़ी है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में मुगल की कचौरी जो है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है, तो वो मुगल की कचौरी को अगर वो कंज्यूम करेगा या प्याज की कचौरी को वो कंज्यूम करेगा तभी उसकी आवश्यकता तृप्त होगी। समझ रहे हो बात? तो अब उसको, उसके लिए मिर्ची बड़ा जो है वो कुछ भी उपयोगिता नहीं रखता। तो अब भले वो उसको महंगा भी क्यों ना हो, भले चौधरी नमकीन का भी क्यों ना हो, आप कितने भी पैसे उसको दे दें, वो उसके लिए कोई मायने नहीं है। हाँ, प्याज की कचौरी आ जाएगी तो वो उसके लिए बहुत ही लालायत है, खाने के लिए उत्साहित है, तो वो उसके लिए 20 रुपये की जगह 30 रुपये देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसकी आवश्यकता को तृप्त करने की वो ताकत रखती है। तो इट मीन्स ये जो चीज़ है कि भाई ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अब एक ही वस्तु जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगिता रखती हो, किसी के लिए कुछ भी उपयोगिता नहीं रखती हो, तो इसका मतलब है कि दिमाग से जुड़ी हुई हम उसको मुद्रा के रूप में कैसे मांग सकते हैं? अगर प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में बैठा है तो उसके लिए गिलास ऑफ वाटर आ जाती तो वो बहुमूल्य है, प्रीशियस है, हम उसको कैसे काउंट करेंगे? हाउ वी एबल टू काउंट दैट ग्लास ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ मनी? वो तो प्राइसलेस है, तो ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिक्स और एलन ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु उस वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता रखती है। इट मीन्स उन्होंने एक ऑर्डर दिया, क्या दिया? क्रम दिया, क्रमवाचक। तो उन्होंने रोमन नंबर्स काम में लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब A B C, अगर तीन वस्तुएं हैं, इफ A इज ग्रेटर देन B
and B is greater than C, obviously A is greater than C, यानी A अगर B से ज़्यादा उपयोगिता रखता है और B C से ज़्यादा उपयोगिता रखती है, इसका मतलब A C से ज़्यादा उपयोगिता रखता है। तो इसका मतलब यह कि इसमें हम प्रेफरेंस के आधार पर, अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी के आधार पर जो है हम क्रम दे देते हैं कि ये इससे ज़्यादा उपयोगी है। तो ये दो तरीके उपयोगिता को मापने के हो जाते हैं। सो यूटिलिटी के प्रकार अब आ जाते हैं। तो यूटिलिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कुल उपयोगिता की होती है और एक सीमांत उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता क्या है? Sum of the utility derived by the consumer from the multiple unit consumed at a point or over a period of time. Example, a consumer consumes 3 units of X and derives utility U1, U2, U3 and U4 so on. Then total utility will be the summations of the U1 plus U2 plus U3. यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने छः केले जो हैं, 6 केले जो हैं आपने बनाना परचेज किए हैं। पहला केला खाया, आपको यूटिलिटी मिली। दूसरा केला खाया, उससे आपको एक अलग संतुष्टि मिली। तीसरा केला खाया, इस तरीके से करते हुए आपने 6 केले खरीदे या एक दर्जन में 12 केले खरीदे, और ऐसे एक एक करते हुए जब 12वें केले तक पहुंचे तो आपकी उपयोगिता धीरे धीरे उस केले की जो होती है लास्ट यूनिट की, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी टमी, आपकी तृप्ति, आपकी सैटिएटी जो है, संतुष्टि लेवल जो है वो तृप्त होने लगता है। पहले से जो आनंद आता है वो दूसरे से थोड़ा कम आता है, तीसरे से और भी कम आता है, चौथे से और भी कम आता है, पांचवें से और भी कम आता है। ऐसे करते करते आपकी जो उपयोगिता का लेवल है, सीमांत उपयोगिता, वो कम होता जाता है। अगर इन्हीं एक एक यूनिट से हम जो उपयोगिता हमें मिलती है उसको काउंट करते जाएंगे तो वो कुल उपयोगिता हो जाएगी। और अगर एक केले का हमने जो खाया है उससे हमें उपयोगिता मिली, वो उसकी सीमांत उपयोगिता। दूसरे से ली तो उसका डिफरेंस करेंगे, तो पहले की मिलने वाली कुल उपयोगिता, दूसरे से मिलने वाली कुल उपयोगिता का डिफरेंस करेंगे तो सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। यहाँ डेल्टा बताया गया है, nu equals to the delta tu by delta x. What is the meaning of the delta? Delta denotes here the change between the two chronological total utility. It means दो लगातार क्रमागत कुल उपयोगिताओं का जो अंतर होता है उसमें टू continuous successive total utility, difference between the two continuous successive total utilities known as the marginal utility. The change in the total utility derived from the one additional unit of the consumption. यानी आपने 4 केले खाए, पहले केले का जो उपयोगिता मिली और आपने दूसरा खाया, दूसरे में उपयोगिता मिली, तो पहले से दूसरे में क्या चेंज हुआ उसका जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। दूसरे से तीसरे में आपने क्या चेंज किया तो वो आपके मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इस तरीके से ये उपयोगिता के बारे में हमारे सामने आ जाता है। Here is the table from which we can be able to analyze and to compare the relationship between the total utility and marginal utility. In your examinations you will be asked the write the relationship about the total utility and marginal utility. Here it is the unit of the ice cream. You are consuming various units of the ice cream in your consumptions. For 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने 6 पीस आइसक्रीम की खाई है। पहली पीस जब आपने लिया तो आपको 20 के बराबर टोटल यूटिलिटी मिली। फिर दूसरे आपने जो पीस लिया उसमें आपको 36 यानी 36 के बराबर मिली। लेकिन देखिए आप, जब आपने पहली आपने यूनिट ली उससे पहले तो आपने कुछ भी नहीं खाया, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि पहली यूनिट के पहले तो 0 है, तो इसका मतलब 0 से सीधा जंप कहाँ हुआ 20 पर। तो 0 से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप किस पे हुआ 20 पर। ये एक है, एक से पहले तो 0 मान ले, कोई भी आपने कुछ भी नहीं खाया तो उसके मतलब उपयोगिता भी कुछ भी नहीं मिली। फिर आपने एक उपयोगिता ली तो आपको कितना मिला 20। उसके बाद आपने दूसरी आइसक्रीम खाई तो आपको कितना मिला 36। इसका मतलब उपयोगिता जो है, टोटल उपयोगिता वो बढ़ तो रही है लेकिन उसका डिफरेंस कम होता जा रहा है। देखिए पहले 0 से 0 था, 0 से कितना हो गया 20 यानी 20 बढ़ा, उसके बाद हुआ 36 यानी 16 ही बढ़ी, इंक्रीज हुई है। उसके बाद तीसरी यूनिट आपने लिया तो कितना हुआ 46 आपको उपयोगिता मिली, यानी बढ़ने की दर है, रेट ऑफ
इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, ये 10 ही बढ़ी है, उसके बाद ये 4 ही बढ़ी है, फिर 5वां खाया तो आपकी कुछ भी नहीं बढ़ी है, आनंद का लेवल कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और आपने अगर 6 नंबर पर आइसक्रीम खाई है तो जो उपयोगिता बढ़नी चाहिए थी वो उपयोगिता आपके घट जाती है। यानी पहले में जो 20 मिली तो इसकी सीमांत उपयोगिता भी 20 होगी, दूसरे में आपको कितनी मिली 36, तो ये देखिए ये हो गया 20 माइनस 36 माइनस 20 इक्वल टू 16, एंड देन 46 माइनस 16 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से ये देखिए आप कि आपको जो है पहले 20 थी, 0 माइनस तो ये 20 हो गई, उसके बाद 36 में से 20 गया तो 16 हो गया, और उसके बाद ये आपके इस तरीके से जो है उपयोगिता का डिफरेंस आता है, दो लगातार क्रमागत उपयोगिता का अंतर है, जैसे 36 और माइनस 20 इक्वल टू 16, 46 और माइनस 36 इज इक्वल टू 10, 50 minus 46 equal to the 4, 50 minus 50 equal to 0, then 44 minus 50 equal to minus 6. I repeat again, then 20 minus 0, then 20, 36 minus 20 equals to 16, 46 minus 36 equal to 10, 50 minus 46 equal to the 4, 50 minus 50 equal to 0, and then 44 minus 50 equal to minus 6. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट कॉलम इज शोइंग द यूनिट ऑफ, जो मैंने बताया है वही ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट लेते हैं, ये देखिए आपके सामने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि जैसे जैसे आप अपने कंजप्शन में, जैसे 0 यूनिट है उसके बाद 1 2 3 4, जैसे जैसे आप कंजप्शन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उपयोगिता जो होती है टोटल उपयोगिता वो बढ़ती है, पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, यानी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यानी जो 0 से सीधा आपने देखा होगा 20 पर आया था तो कितना हुआ, 20 का गैप हुआ। उसके बाद आपने सेकंड यूनिट ली तो आपने देखा होगा कि वो 36 हो गई, यानी बड़ी तो है टोटल यूटिलिटी लेकिन कितनी बड़ी है, केवल 16 ही बड़ी है। पहले जब आपने कुछ नहीं खाया, जब आपकी उपयोगिता 0 थी, फिर आपने दूसरी यूनिट पहली यूनिट ली तो आपको मिली 20, तो कितना बढ़ा 20। उसके बाद आपने दूसरी पीस आइसक्रीम खाई तो उसको कितना हो गया 36, तो बड़ी कितनी 16। फिर आपने तीसरी पीस आइसक्रीम खाई तो फिर कितनी बड़ी आपकी जो है 46, यानी बढ़ तो रही है लेकिन वो गैप जो है 16 का, 10 का, फिर 4 का, फिर 0 का, फिर और बिल्कुल ही नेगेटिव चली जाती है। यानी initial level पर when as far as you increase the unit of the commodity in your consumption with respect to every successive increase unit, the utility related of the every successive variable unit started to decline. Initial stage utility increases at the increasing rate. After a certain level of the consumption it started to increase at decreasing rate, and when it reached at the top point, here is the top point, this is the point of the satiety, जब उपयोगिता मैक्सिमम हो जाती है उस समय ये देखिए यहाँ पर आपके ये जो है ये क्या है, नीचे वाला कर्व ये आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 होती जाती है, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पर कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। यानी जब आप एक सर्टेन लेवल पहुंचते हैं जहां आपको 50 के बराबर, जैसे मैंने अभी पहले ही पिछली स्लाइड में बताया था कि 50 के बराबर उपयोगिता मिलती है, और अगली अगर हम आइसक्रीम खाएंगे तो फिर भी 50 ही मिलेगी, यानी उसका डिफरेंस निकालेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दो लगातार दो कंटिन्यूस सक्सेसिव टोटल यूटिलिटी का अंतर ही तो है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम आपके इंक्रीज करते हैं आइसक्रीम का वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है गिरने लगती है, जैसे जैसे मार्जिनल गिरती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता जो है बढ़ती रहती है। पहले वो बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, फिर वो घटती हुई दर से बढ़ती है, फिर वो इंक्रीज हो जाती है, और एक सर्टेन लेवल, यानी ये मान लीजिए यहाँ पर 5 पीस है, उसके बाद आप 6ठे पीस पर जाते हैं तो ये टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यानी आपकी डाइट है मान लीजिए 5 रोटी की, 5 चपाती खाते हैं आप, पहली चपाती में बड़ा आनंद आता है,
तो उसमें कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। पहले आप भूखे होते हैं और पहले गर्मा गर्म आपकी सब्जी और खाना है तो बड़ा ही आनंद आता है, तो आप एक और रोटी मांगते हैं, तो आप उसकी मांग करते हैं, तो क्या होता है दूसरी रोटी में उपयोगिता मिलती है, लेकिन जो पहली रोटी में आनंद आता है उससे थोड़ा कम, फिर तीसरी में उससे कम, चौथे में उससे कम, पांचवें में आपकी टमी फुल हो जाती है। और मान लीजिए उसके बाद आपको और रोटी आप मांग लें अपनी नीयत को बिगाड़ते हुए, या कभी कभार ऐसे बेचारे नए नवेले दूल्हे होते हैं, जवाई राजा ससुराल में जाते हैं, तो उनको सालियां हैं या सासू जी हैं वो बड़े प्यार से मुंह में ठूसा करती हैं, खिलाती हैं, तो हो सकता है उसका एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर उसको खिलाएंगे तो ये उपयोगिता मिलने के बजाय आपके क्या होती है, घट जाती है। ये घटती क्यों है कि हर अगली बढ़ी हुई जो है एक सर्टेन लेवल के बाद मार्जिन अपने कंजप्शन में बढ़ाते हैं ना, अगली मान लीजिए आपके डाइट में 5 राजभोग खाने का और आपको छठा सातवां आठवां खिला दे तो वो फायदा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, रात को आपको वॉमिटिंग के लिए फैक्टर होगा, यानी वो छठा सातवां आठवां जो होता है वो आपके विल बी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया एंड अदर इनबैलेंसेज योर इंटेस्टाइन स्टोमक्स। तो आपको उल्टियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो नेगेटिव मार्जिनलिटी आगे देखो छठे पे आगे जाएंगे तो और ये नेगेटिव जो मार्जिनलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे जो कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटती जाएगी। तो जितना आपकी जरूरत है, जहाँ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है वहीं आप तृप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। ये फिगर जो है यहाँ पर हम जैसे आइसक्रीम की बात करते हैं तो देखिए हमने चपाती की बात की थी, हम आइसक्रीम की बात कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल एज्यूम यू हैव वन आइसक्रीम, तो आपके स्माइली में बहुत ही बड़ा मजा आ रहा है और आप क्या हो रहे हैं, एक स्टैटिक हो रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं, एकस्टिक हो रहे हैं, यानी आप बड़े आनंदित हो रहे हैं पहली आइसक्रीम मिलने पर, आपका ये स्माइल हो गया पूरा। उसके बाद यू हैव द थर्ड आइसक्रीम, मैंने थर्ड इसलिए की है कि आपने सेकंड भी ली है तो आपको बड़ा आनंद आया होगा, और आनंद में कोई कमी नहीं हुई है, 2 आइसक्रीम तो चल जाती है। उसके बाद आपने थर्ड ली तो आपका जो इतना खुला हुआ था वो थोड़ा कम हो गया, थर्ड आइसक्रीम केम, यू फील वेरी हैप्पी। देन यू हैव द सिक्स्थ आइसक्रीम, मैंने सीधा तीसरे से 6 लिया है, फोर्थ भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी, तो धीरे धीरे आपका जो आनंद का लेवल है, लेवल ऑफ जील एंड हैप्पीनेस एंड एक्सटैटिक जो है वो कम होता जाएगा, एंड यू आर नॉट सो हैप्पी ऑन द कंज्यूमिंग ऑफ द 6 यूनिट ऑफ आइसक्रीम। तो इसमें क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 यूनिट है उसमें आप हैप्पी नहीं है, आपको ठूसा जा रहा है। देन if you have the 8 आइसक्रीम, 8 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, यानी 7वें में हो सकता है स्थिति अच्छी नहीं हो, और अगर ये खा के जाते हो तो अगले दिन आपको फीवर होगा, थ्रोट कंजक्शन हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, घर पे उल्टियाँ भी हो सकती है, यू फॉल सिक आफ्टर द कंज्यूमिंग द 8 यूनिट 8 पीस ऑफ द आइसक्रीम। तो इसका मतलब जो फायदा करना चाहिए था वो फायदा हुआ नहीं और वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमने उपयोगिता के बारे में पढ़ा, तो यूटिलिटी जो होती है अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव, ये एंड इट इज रिलेटेड टू प्लेस, इट कैन बी वेरी प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपके जो है सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि एक वस्तु पड़ी है, अगर एक कोई प्यासा व्यक्ति है उसके सामने आप 36 पकवान रख दोगे, वो कहेगा यार हटाइए इसको, लेके जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ग्लास ऑफ वाटर दीजिए, मैं बड़े हम काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ और होटलों में खाना तो मिल जाता है, पता ना क्या मेरा अनफॉर्चुनेटली थी, बैड लक था कि मुझे गिलास ऑफ वाटर ही नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आप नहाने वाला पानी भी ला के दे दीजिए, मैं पीना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो एक ग्लास ऑफ वाटर उपयोगिता रखती है, वो 36 पकवान नहीं, और इसको ही ऑन द कॉन्ट्री हम उसको चेंज कर दें तो वो बेचारा 5-6 दिनों से पानी पी के ही आ रहा है, और उसके सामने आपके बैठिए गिलास रखते हैं, वो क्या हटाइए इसको प्लीज, इसको हटाओ, हमें एक ग्लास ऑफ वाटर नहीं चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, हमें तो खाना चाहिए। तो मान लीजिए उसकी पत्नी या जो भी रिलेटिव है वो कहते हैं ठहरिए मैं आपके लिए 36 पकवान, अरे छोड़िए आप 36 पकवान, आपके पास सूखी रोटी और अचार भी है तो मुझे दे दीजिए, केवल रोटी भी दे दीजिए, आई एम टू मच हंग्री,
आई नीड पीस ऑफ ब्रेड, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, अगर हमारे मारवाड़ में, राजस्थान के हिसाब से मई जून में आपको कंबल दे दिया जाए तो क्या उपयोगिता रखेगी, और ये कंबल